आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरा सपना मेरा सृजन। कालू यशोविलास की शैली। कालू यशोविलास में यतिराज मोहन विजय विरचित चंद्ररास की शैली का अनुकरण है। चंद्ररास एक आख्यान है, पर वास्तव में वह एक काव्य है। इस कोटि के आख्यान देखने और सुनने में कम ही आए हैं। श्रीमद् जयाचार्य ने उस आख्यान का संपादन किया, इससे उसके सौंदर्य में निखार आ गया। हमारे धर्म संघ में चंद्ररास को पसंद किया गया है, फलतः उसके वांचन का क्रम प्रचलित हो गया। पूज्य कालूगणी ने प्रातःकालीन प्रवचन के समय उसका उपयोग किया। उसकी रागे पुरानी हैं और श्रोताओं के मन को बांधने वाली है। सब साधु साधियों को उसकी रागों का ज्ञान भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव के कंठ में सब रागे जमी हुई थी। उन्होंने पूरा रस लेकर उसका संगान किया। मैंने चंद्ररास सुना और पढ़ा, वह मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका अनुकरण किया। 6 उल्लासों में विभक्त कालू यशोविलास के प्रत्येक उल्लास की आदि में मंगल वचन के रूप में जो पद्य हैं, उन पर चंद्ररास की शैली का सीधा प्रभाव प्रतिबिंबित है। दूसरे उल्लास के प्रारंभ में भगवान महावीर द्वारा निरूपित स्यादवाद का वर्णन किया गया है। अनाबाद आस्वाद युत सरल साध संवाद, हृदयाहाद विषाद हर वीरवाद सयादवाद, स्वंगी सतभंगी सुखद सतमत संगी हेत, व्यंगी एकांगी कृते जंगी सो दुख देत, इतद दर्शनी कृष्णी नय वणिज्य अनभिज्ञ, विज्ञ वणिग जिन दर्शनी नय दुरणे विपणिज्ञ। तीसरे उल्लास के प्रारंभ में भगवान महावीर की वाणी का अतिशय बताया गया है। नमो वीर मुख भारती भविक भारती हेत, लहे मुख नर भारती वाणी रे संकेत, इभारी छारी अहो वारी पिए इक घाट, मंजारी मुसक मिले खिले प्रेम की बाट, अश्व महिष अहि नकुल कील हिलमिल करत मिलाप, जिनवाणी रो ही सकल अद्भुत प्रौढ़ प्रताप। प्रतिपाद विषय। कालू यशोविलास के चरित्र नायक पूज्य कालूगणी की दीक्षा 5वें आचार्य श्री मघराज जी के हाथ से हुई। मघवागणी के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ श्रद्धा और समर्पण के भाव थे। दीक्षा के बाद शिक्षा का क्रम प्रारंभ हुआ, किंतु उनको गुरु का सानिध्य बहुत कम मिला। लगभग 5.5 वर्ष के बाद मघवागणी का स्वर्गवास हो गया। उनके बाद माणकगणी ने धर्म संघ का दायित्व संभाला। उनका शासनकाल केवल 4.5 वर्षों का रहा। माणकगणी ऐसे आचार्य थे जो अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किए बिना ही दिवंगत हो गए। उस विषम परिस्थिति में संघ ने 7वें आचार्य का निर्वाचन किया। डालगणी आचार्य पद का दायित्व संभालते ही भावी व्यवस्था की दृष्टि से सजग हो गए। वे स्वयं चिंतन में संलग्न थे। उन्होंने उस संदर्भ में मुनि मगनलाल जी के अनुभव का भी लाभ उठाना चाहा। मुनि मगनलाल जी बहुत गंभीर थे। उन्हें सीधे सीधे शब्दों में पूछा जाता तो संभवतः वे कुछ नहीं बताते। डालगणी उनकी प्रकृति से परिचित थे। उन्होंने एक युक्ति सोची। मुनि मगनलाल जी को अपने पास बुलाकर वे बोले, आप लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में मुझे संघ का दायित्व सौंप दिया। यदि मैं उस दायित्व को स्वीकार नहीं करता तो आपके सामने दूसरा विकल्प क्या था? मुनि मगनलाल जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? संघ का निर्णय आपको मान्य करना ही पड़ता। इसमें आपकी सहमति की क्या अपेक्षा थी? डालगणी बोले, आपका कथन ठीक है, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करता तो? इस संदर्भ में डालगणी और मगन मुनि के बीच हुए संवाद को कालू यशोविलास में इस प्रकार प्रस्तुति दी गई है। बोले मुनिवर मलपता, मैं नहीं कर तो स्वीकार, मारे मन पर तो सदा है मारो ही अधिकार, तो किणने थे थापता नहीं तर्क फर्क रो काम, सीधी बात बताए दो ननु रच रो ना सुनु नाम।
विवश मगन गुरु चरण में, है खोल्यो अंतर भेव, श्री कालू ने सुपता, दिल निर्णो ओ गुरुदेव। कालू कालू जी किस्या, जननी छोगा राजात, सुन अवाक सा गुरु रहिया, आ अलक अलौकिक बात। आकस्मक ही जड़ पड़ियो, डालिम मुख हृदय निचोड़, और दौर तो की घनी, पर नहीं पहुंची इन ठोड़। इस संवाद के आधार पर ज्ञात होता है कि पूज्य डालगणी अपना विकल्प खोजने के लिए कितने उत्सुक थे। मुनि कालू जी छापर का नाम सामने आते ही उनका विकेंद्रित चिंतन केंद्रित हो गया। उन्होंने उसी बिंदु पर बात समाप्त कर दी। संभव है उसी क्षण उनके मन में अपने उत्तराधिकारी का नाम अंकित हो गया। यद्यपि उन्होंने अपने जीवन काल में यह अवसर नहीं दिया कि कोई भावी व्यवस्था के बारे में अनुमान लगा सके। उनका सुचिंतित निर्णय बंद लिफाफे में सुरक्षित रहा। उनका स्वर्गवास होने के बाद लिफाफा खुला और निर्णय की अवगति मिली। यह पूरा वर्णन कालू यशोविलास के प्रथम उल्लास 8 से 12 में है। मन करता है कि कालू यशोविलास के प्रत्येक उल्लास या उसके वर्ण विषयों के बारे में लिखता ही चला जाऊं, पर मुझे कोई शोध निबंध नहीं लिखना है। कालू यशोविलास की रचना के प्रसंग में उसकी रचना शैली के बारे में संक्षिप्त सी चर्चा करने के बाद उसके कुछ विशेष प्रसंगों की सूचना दी जा रही है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान जेकोबी 18 भाषाओं को ज्ञाता था। वह दर्शन और इतिहास का मर्मज्ञ था। जैन आगमों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर उसने अंग्रेजी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। भारतीय धर्मों और दर्शनों का अनुसंधान उसका लक्ष्य था। वह ईस्वी सन 1913 में पूज्य कालूगणी के दर्शन करने लाडनू आया था। वह क्यों आया, कैसे आया, कितने समय रहा, उसने वहां क्या किया, उसके मन पर उस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा आदि प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए कालू यशोविलास के दूसरे उल्लास की यात्रा करनी होगी। विक्रम संवत 1971 में पूज्य कालूगणी का चातुर्मासिक प्रवास सुजानगढ़ था। वहां मेवाड़ के लोग प्रार्थना करने आए। मेवाड़ की धरती गुरुदेव के विरह में कितनी तरस रही है। प्रतीकात्मक शैली में यह बात प्रस्तुत की गई। उस प्रसंग के कुछ पद पठनीय हैं। पतितो द्वार पधारिये रे, संग सकल लही थाट हो, मेद पाटरी मेदनी रे, जोवे खड़ी खड़ी बाट हो, सगन सिलोच व्याज स्यूं रे, ऊंचा कर कर हाथ हो, चंचल दल सिखरी मिसे रे, दे झाला जगन्नाथ हो, नैना विरह तुमारड़े रे, जरे निचरना खास हो, भ्रमरा राव भ्रमे करी रे, ले लांबा निश्वास हो, कोकिल कुंजित व्याज स्यूं रे, राज उड़ावे काग हो, अरगट खटक खटक करी रे, खटक दिखावे जाग हो, अबला अचला जन्म स्यूं रे, पूज्य वियोग विशेष हो, उबड़ खाबड़ता लही रे, क्रिस्तारो संक्लेश हो। प्राकृतिक प्रतिमानों के माध्यम से अभिव्यक्त विरह व्यथा ने गुरुदेव का दिल द्रवित कर दिया। उन्होंने उसी समय मेवाड़ यात्रा की घोषणा कर दी। यह पूरा वर्णन प्रस्तुत ग्रंथ के दूसरे उल्लास में है। विक्रम संवत 1992 में उदयपुर चातुर्मास के बाद मालवा प्रदेश की यात्रा गुरुदेव की आखिरी यात्रा थी। पूरे मालवा में घूमकर पुनः मेवाड़ में गंगापुर चातुर्मास करने का लक्ष्य था। उस यात्रा में बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में एक छोटी सी फुंसी हुई। फुंसी क्या थी? साक्षात मृत्यु थी। उसके कारण गुरुदेव के शरीर में असह्य वेदना का प्रादुर्भाव हुआ। इधर वेदना, उधर आपका मनोबल, दोनों में मानो प्रतिस्पर्धा सी खड़ी हो गई। पूज्य गुरुदेव कालूगणी सौभाग्यशाली और परम पुरुषार्थी व्यक्ति थे। उनका सौभाग्य उनके जीवन में पग पग पर परिलक्षित होता रहा। केवल 2 बातें उनके मनोनुकूल नहीं हुई। पहली बात, उन्हें अपने दीक्षा गुरु मघवागणी का सानिध्य बहुत कम मिला। दूसरी बात, उन्हें अपनी कल्पना से पहले ही उत्तराधिकारी का मनोनयन करना पड़ा। इस संबंध में कई व्यक्तियों ने उनसे निवेदन किया था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके अभिन्न साथी मुनि मगनलाल जी का अनुरोध भी उनका मन नहीं बदल सका। मुनि मगनलाल जी पूज्य गुरुदेव के सखा और सलाहकार दोनों थे। उनके निवेदन पर गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया, तो भी वे समय समय पर अपनी बात दोहराते रहे। जब हाथ की उंगली का वर्ण विकराल बन गया
और शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी, तब गुरुदेव का चिंतन बदला। जिस दिन यह बात उनकी समझ में आई, वे जल्दी से जल्दी भावी व्यवस्था करने को उद्यत हो गए। उनके मन की व्यग्रता देख मुनिश्री आपके निकट आए। उस समय पूज्य गुरुदेव और मुनि मगनलाल जी के बीच जो अंतरंग बातचीत हुई, उसका वर्णन छठे उल्लास के 5वें गीत में है। वह पूरा प्रसंग गुरुदेव की व्यग्रता को प्रकट करने वाला है। मुनि मगनलाल जी के अनुरोध पर गुरुदेव ने भाद्रपद शुक्ला तृतीया तक प्रतीक्षा की, पर पृष्ठभूमि निर्माण का काम उससे पहले ही शुरू कर दिया था। उस समय फोटो खींचने की परंपरा नहीं थी, इसलिए गुरुदेव की शारीरिक स्थिति और मनस्थिति का साक्षात्कार कराने वाला कोई चित्र नहीं है। उस प्रकरण को कालू यशोविलास के छठे उल्लास में शब्दों के द्वारा ही चित्रित करने का छोटा सा प्रयास किया गया है। मैं अनुभव करता हूं कि वह शब्द चित्र भी साक्षात चित्र से कम आकर्षक नहीं है। उन दिनों पूज्य गुरुदेव का मन बहुत आशंकित रहा। शरीर में थोड़ी सी अस्वाभाविकता का अनुभव होने पर ही बेचैनी बढ़ जाती। शारीरिक कष्ट में वे जितने संतुलित थे, संघीय दायित्व की दृष्टि से उतने ही अधीर हो रहे थे। अनेक उतार चढ़ाव के बाद आखिर प्रतीक्षित तिथि भाद्रपद शुक्ला तृतीया आ गई। सूर्योदय के साथ ही वे अपना काम कर निश्चिंत हो जाना चाहते थे। कालू यशोविलास के छठे उल्लास की 9वीं ढाल में उसका संक्षिप्त वर्णन है। गुरुदेव ने धर्म संघ का गुरुतर दायित्व मुझ में संप्रेषित कर निश्चिंतता की सांस ली। उनका मन फूल जैसा हल्का हो गया। इधर मैं गुरुदेव के उपकार भार से इतना दब गया कि आंख उठाकर आपके सामने देखने की स्थिति भी नहीं रही। गुरुदेव की कृपा ने एक साधारण मुनि को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। उस समय तो मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन भी नहीं कर पाया, पर कालू यशोविलास की रचना करते समय मेरी भावनाएं मौन नहीं रह सकी। कृतज्ञता के कुछ पद या उद्धत किए जा रहे हैं। पद यु राज रिवाज साज सब मुझने दीत हो स्वामी, रजकण ने क्षण में मेरू बनवायो अंतर्यामी रे, जल बिंदु इंदु ज्वल मानो शक्तिज आज सुहायो, मृन में पिंड अखंड पलक में काम कुंभ कहवायो रे, साधारण पाषाण शिल्प करे दिव्य देव पद पायो, किंवा कुसुम सुषमता योगे महिपति मुकुट मढ़ायो रे, मृन में रत्न प्रयत्न प्रयोगे साण पाण सरसायो, बिंदु सिंधुता को जो उपनय साक्षात आकृति पायो रे, बाल अनाथ साथ जो वरती सेठ सदैता भारी, हे चरितार्थ कृतार्थ कहानी मैं देखूं दृगडारी रे, मोटारो सिर हाथ धरावत लघु महान बन जावे, मेहर नजर दौलतरी घटना कुण जो वितत बतावे रे, लोह कंचन करनारो पारस ग्रंथ ग्रंथ में गायो रे, पर पारस करनारो पारस आज सामने आयो रे। अपने उत्तराधिकारी का विधिवत मनोनयन करने के बाद भी गुरुदेव संघीय दायित्व से विरत नहीं हुए। शरीर की स्थिति उत्तरोत्तर हास की ओर थी, फिर भी आप आवश्यक निर्देश देते रहे। युवाचार्य को मार्गदर्शन, संघ को शिक्षा, अनशन पूर्वक जीवन यात्रा का समापन और गुरु विरह का वर्णन, यह सब बातें 5वें छठे उल्लासों में है। 6 उल्लासों की उत्तरवर्ती 5 शिखाओं में पूज्य गुरुदेव की जीवन झांकी और विशेष संस्मरणों की संकलना है। पूरा वर्णन इतना सजीव हुआ है कि पाठक घटना चक्र के साथ साथ बह जाता है। इस संदर्भ में मैं प्रशस्ति परक कोई बात लिखूं अच्छा नहीं लगता, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इस ग्रंथ निर्माण में मेरा अपना कौशल कुछ भी नहीं है। जो कुछ है गुरुदेव का प्रताप और प्रभाव है। लेखनी जरूर मेरी चली थी, पर भीतर में कालू कला काम कर रही थी। उल्लास की अभिव्यक्ति। गंगासैर चौखले में 4 उल्लासों के वाचन के बाद एक बार उसे कुछ समय के लिए विराम दे दिया। सुजानगढ़ चातुर्मास में कालू यशोविलास का वाचन नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक कारण था। शेष 2 उल्लास संघीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अधिक साधु साध्वी उसे सुन सके, इस लक्ष्य से पुनः मर्यादा महोत्सव के अवसर पर बिदासर, सुजानगढ़ और लाडनू में उनका वाचन चला। सुजानगढ़ में माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन युवाचार्य पद प्रदान करने का प्रसंग चला।
उसका सजीव वर्णन सुन मुनि चंपालाल जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके आग्रहपूर्ण अनुरोध पर सब साधु साध्वियों को 900 गाथाओं का पुरस्कार दिया गया। महोत्सव के बाद लाडनू में कालू यशो विलास का वांचन चला। विक्रम संवत 2001 फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन प्रातःकालीन प्रवचन के समय पहली बार कालू यशो विलास का वांचन पूरा हुआ। चतुर्विध धर्म संघ में अपूर्व उल्लास का वातावरण। पूज्य गुरुदेव के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति अथवा उनके उपकार से उत्तीर्ण होने का एक छोटा सा प्रयत्न, एक अमिट इतिहास सबकी आंखों के सामने साकार हो गया। मुनि चंपालाल जी सभा में खड़े होकर बोले, आपने ऐसा अनुपम काव्य बनाकर सुनाया है जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। इससे संघ में अपूर्व आनंद की वृद्धि हुई है। आपकी रचना शैली और प्रवचन शैली ने पूज्य कालूगणी के युग का साक्षात्कार करा दिया। आपने जो कुछ लिखा है वह इतना पांडित्यपूर्ण है कि इसे विद्वान लोग ही समझ पाएंगे। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो इसे पढ़ पाना ही मुश्किल है। फिर भी यह गौरव तो हम सबको है कि हमारे आचार्यों ने संघ को ऐसी विलक्षण देन दी है, संघीय इतिहास की सुरक्षा के लिए इतना श्रम किया है और एक कालजयी कृति संघ के भंडार को समर्पित की है। मुनि मगनलाल जी ने कालू यशो विलास के संदर्भ में अनेक बार कहा, आपने जिस रूप में कालूगणी का जीवन लिखा है उसे सही रूप में पढ़ने वाला कौन होगा। इसकी रागों, इसके शब्दों और भावों का यथार्थ आंकलन सबके वश की बात नहीं है। आज आधी शताब्दी के बाद इस विषय में सोचता हूँ तो उनका कथन सत्य प्रतीत होता है। हमारे स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी कालू यशो विलास समझना कठिन हो रहा है। कालू यशो विलास के निर्माण और वांचन के बाद मैंने एक बार इसका पूरा पारायण किया। लक्ष्य एक ही था कि प्रस्तुत कृति में कहीं भी कोई आक्षेपात्मक शब्द और विवादास्पद प्रसंग न रहे। लक्ष्य के अनुरूप अनेक स्थानों पर आवश्यक परिवर्तन और संशोधन किया गया। इस काम में मुनि नथमल जी की निरंतर सहभागिता रही। आगे चलकर इसके संपादन का काम साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने किया, गहरी लगन और परिश्रम से किया। यदि वह इस रूप में काम नहीं करती तो प्रस्तुत ग्रंथ हमारे संघ के पुस्तक भंडार की शोभा बढ़ाता रहता। इसे सर्वसुलभ बनाने में साध्वी प्रमुखा ने जो श्रम किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। संपादन की दृष्टि से इसने जो रेखाएं खींची हैं वे इस क्षेत्र में काम करने वालों को प्रेरणा देती रहेगी, ऐसा विश्वास है। पूज्य कालूगणी की जन्म शताब्दी के अवसर पर कालू यशो विलास मुद्रित होकर जनता के हाथों में पहुंचा। मुद्रण से पूर्व साधु साध्वियों की अंतरंग परिषद में इसका एक बार पूरा वांचन किया था, किंतु जनता के बीच इसका आधोपांत वाचन फिर कभी नहीं हो सका। अब मेरी इच्छा है कि राजस्थानी भाषा का कोई वरिष्ठ विद्वान मेरे पास बैठकर इसका पारायण करे और इसकी विस्तृत समीक्षा लिखे। दीक्षा और भिक्षा के संदर्भ में दीक्षा विरोधी विधेयक। भारतीय संस्कृति की मुख्य दो धाराएं हैं, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। इन मुख्य धाराओं से अनेक उपधाराएं प्रवाहित हुई हैं। इन सब में दीक्षा या संन्यास को सम्मानजनक मान्यता प्राप्त है। ब्राह्मण परंपरा में जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास स्वीकार करने का प्रावधान रहा है। फिर भी यत्र तत्र गैरिक वस्त्रधारी किशोर और युवा सन्यासियों को देखा जा सकता है। श्रमण परंपरा में दीक्षा के लिए प्रथम या चतुर्थ वय की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस अवस्था में मन विरक्त हो जाए उसी अवस्था में दीक्षा स्वीकार करने की विधि है। जैन आगमों में दीक्षा के लिए न्यूनतम अवस्था साधिक 8 वर्ष मानी गई है, पर यह आवश्यक नहीं है कि 8 वर्ष के बालक को ही दीक्षित किया जाए। इस संदर्भ में मेरा अपना अभिमत यह है कि दीक्षा के लिए अवस्था को नहीं, योग्यता को प्रमाण माना जाए। एक वृद्ध व्यक्ति अवस्था से परिपक्व होने पर भी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से दीक्षा के लिए अयोग्य हो सकता है। एक बालक छोटी अवस्था में भी अपनी समझ, सहिष्णुता और ग्रहणशीलता के आधार पर दीक्षा के लिए योग्य हो सकता है। इसलिए दीक्षा के प्रश्न को अवस्था के साथ उलझाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। एक विरक्त बालक से कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा, अभी तक तुम बच्चे हो, तुमने संसार में क्या देखा है, इस समय दीक्षा लेने का आग्रह छोड़ दो।
उस बालक ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, आप कहते हैं कि मेरी अवस्था छोटी है, इसलिए मैं अभी दीक्षा न लूं। आप तो बड़े हैं, आपने इस दुनिया को देखा है, अपने जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? बुजुर्ग मौन हो गए। एक छोटे से बालक के यौक्तिक कथन ने उनको सोचने के लिए विवश कर दिया। आखिर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि दीक्षा की प्रेरणा में अवस्था नाम का तत्व गौण है। मुख्य बात है पूर्व जन्म के संस्कार, वर्तमान का वातावरण और दृढ़ इच्छा शक्ति। इतिहास बताता है कि संत परंपरा में जितने विलक्षण महापुरुष हुए हैं, उनमें से अनेक महापुरुषों ने प्रथम वय में ही संन्यास स्वीकार किया है। बहुत लोगों का यह अनुभव है कि छोटी अवस्था में शिक्षा, साधना आदि क्षेत्रों में विकास की जितनी संभावनाएं हैं, एक अवस्था में पहुंचने के बाद वे क्षीण हो जाती हैं। अपना अपना अनुभव और अपना अपना चिंतन है। अपना चिंतन किसी दूसरे पर थोपना ठीक नहीं है, फिर भी चिंतनीय विषय की तटस्थ समीक्षा तो होनी ही चाहिए। जैन परंपरा में प्रत्येक अवस्था में दीक्षा हुई है और हो रही है। कुछ बाल दीक्षाएं बहुत अधिक सफल रही हैं और कुछ वृद्ध दीक्षाएं भी असफल हो गई हैं। आज भी ऐसा हो सकता है। इस स्थिति में भी कुछ लोग बाल दीक्षा के नाम से विरोध में खड़े हो जाते हैं। विक्रम संवत 2000 में हम बीकानेर चौखले में प्रवास कर रहे थे। उस समय स्थानकवासी जैन संप्रदाय के प्रमुख श्रावक श्री चंपालाल जी बांठिया ने बाल दीक्षा विरोधी विधेयक पेश करने का प्रयत्न किया। सामान्यतः वह सभी धार्मिक संप्रदायों के लिए था, पर उसका मुख्य निशाना तेरा पंथ था। चंपालाल जी तेरा पंथ के विरोधी लोगों में भी प्रमुख थे। उन्होंने तेरा पंथ को निशाना बनाकर बिल तैयार किया। उसमें किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। तत्कालीन राजकीय नियमों के अनुसार कोई भी बिल पारित होने के लिए तभी रखा जा सकता था जब उस संबंध में दरबार की स्वीकृति प्राप्त हो। विरोधी लोग बीकानेर दरबार के पास पहुंचे। उन्होंने छोटी अवस्था के बालकों को बहकाकर, फुसलाकर या जोर जबरदस्ती से दीक्षा लेने की बात कही। उन्होंने दीक्षा और विशेष रूप से बाल दीक्षा के विरोध में सशक्त वातावरण बना लिया। अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। दिन रात एक ही चर्चा और एक ही प्रयत्न। एक बार तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो विधेयक पारित हो जाएगा। तेरा पंथ समाज के प्रमुख लोगों को प्रस्तावित होने वाले विधेयक की जानकारी मिली। उन्होंने अनुभव किया कि यह प्रहार तो सीधा तेरा पंथ पर है। वे मौन नहीं रहे। उन्होंने बात को सुनी अनसुनी या आई गई नहीं की। उन्होंने निर्णय किया कि वे प्रस्तुत विधेयक का प्रतिवाद करेंगे और उसे पारित नहीं होने देंगे। उन्होंने विधेयक के विरोध में प्रचार किया और दीक्षा के समर्थन में साहित्य प्रकाशित कराकर उसको वितरित किया ताकि लोगों को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके। बीकानेर में एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसका नाम मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, पर इतना याद है कि उसे जे बगरहट्टा कहकर संबोधित करते थे। वृद्धि चंद जी गोठी ने बगरहट्टा को बुलाया और उससे बाल दीक्षा विरोध में एक लेख लिखने के लिए कहा। उसने बहुत अच्छे ढंग से लेख लिखा। विरोधी लोगों ने बाल दीक्षा के विरोध में जो कुछ लिखा उससे अधिक सटीक था वह लेख। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उसे प्रकाशित करवाकर देश के अच्छे अच्छे व्यक्तियों के पास भेजा गया। इधर दिल्ली और बंगाल के कुछ विद्वान व्यक्तियों को हमारे साथ विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया। उन दिनों हमारा प्रवास सुजानगढ़ में था। दिल्ली और कलकत्ता से अनेक चिंतनशील व्यक्ति वहां पहुंचे। कुछ व्यक्तियों का नामोल्लेख कर रहा हूं। श्री बी.जी. देशपांडे, हिंदू महासभा के महामंत्री दिल्ली। श्री इंद्र प्रकाश, हिंदू आउटलुक के संपादक दिल्ली। श्री आचार्य चंद्रशेखर, वैश्य समाचार साप्ताहिक के संपादक दिल्ली। श्री स्वामी रंगनाथन, रामकृष्ण मिशन कराची मठ के मठाधीश। श्री खेराती राम, हिंदी संदेश साप्ताहिक के संपादक दिल्ली। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, कल्याण के संपादक कलकत्ता। बंगाल से अन्य अनेक प्रोफेसर, वकील और न्यायाधीश आए। दिल्ली से कुछ और विशिष्ट व्यक्ति आए। उनके साथ हमारी लंबी बात हुई। उनको जैन धर्म के बारे में विस्तार से बताया, तेरापंथ धर्म संघ की जानकारी दी और तेरापंथ की दीक्षा पद्धति समझाई। उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं रखी, उनको समाहित किया। पूरी बात सुनने और समझने के बाद एक पत्रकार बोला,
आपके यहाँ दीक्षा की इतनी अच्छी परंपरा है, इसका विरोध कौन कर सकता है। हम इस संबंध में लिखेंगे। हमारा चिंतन है कि आपको अधिक संख्या में साधु बनाने चाहिए। आने वाले प्राय सभी व्यक्ति संतुष्ट होकर लौटे। जितने संपादक आए थे उन्होंने अपने पत्रों में लेख भी प्रकाशित किए। एक निमित्त बना, जैन धर्म और तेरापंथ का सहज प्रचार हो गया। विरोधी प्रचार के बावजूद दीक्षा के अनुकूल वातावरण बनता रहा। इधर प्रचार प्रसार और प्रबुद्ध लोगों के साथ संपर्क का क्रम चल रहा था, उधर तेरापंथ समाज के प्रमुख लोगों ने बीकानेर दरबार शार्दुल सिंह जी से मिलने का निर्णय लिया। उन दिनों दरबार अपने परिवार के साथ आबू गए हुए थे। उनके आबू प्रवास की सूचना प्राप्त कर श्रावकों ने सोचा कि 150 व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से आबू चले। वे अपनी तैयारी में लगे। यह बात सरकारी सूत्रों से दरबार तक पहुंच गई। दरबार ने अपने मिनिस्टरों के माध्यम से उन्हें संदेश दिया, आप जिस उद्देश्य से आना चाहते हैं उसकी मुझे जानकारी है। उसके लिए आपको यहाँ आने की अपेक्षा नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं। यहाँ आपके अनुरूप व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए आप वहीं पर प्रतीक्षा करें। मैं शीघ्र ही बीकानेर आ रहा हूँ, वहीं आपसे मिलूंगा और पूरी बात सुनूंगा। बीकानेर दरबार तेरापंथ धर्मसंघ से प्रभावित थे। उन्होंने समय समय पर धर्मसंघ को महत्व दिया। उसके विरोध में प्रकाशित पुस्तकें जब्त की। तेरापंथ की संवत्सरी के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया और समाज के प्रमुख लोगों को सम्मानित भी किया। कुछ समय बाद दरबार बीकानेर पहुंचे। समाज के लोग उनसे मिले। दरबार ने पूरी इज्जत के साथ उनसे बात की। उन्होंने विरोधियों द्वारा प्रकाशित और वितरित विरोधी सामग्री के बारे में दरबार को जानकारी दी। दरबार ने उसे देखा। पूरी जांच पड़ताल के बाद आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने का आदेश दिया और उनसे यह भी कहा कि वे किसी प्रकार की चिंता न करें। इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं आएगा। दरबार के आश्वासन से समाज के लोग निश्चिंत हो गए। जैसा आश्वासन मिला वैसा काम हुआ। आखिर चंपालाल जी को विधेयक वापस लेना पड़ा। वे उसे पारित होने के लिए प्रस्तुत भी नहीं कर पाए। तेरापंथ समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब कभी और जहां कहीं धर्म संघ पर किसी प्रकार की आपदा या कठिनाई उपस्थित हुई, वहां श्रावक समाज जागरूक हो गया। सामान्य स्थिति में कोई कुछ सोचे या नहीं, समय दे या नहीं, विशेष परिस्थिति में हर आस्थाशील व्यक्ति संघ को अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहता है। तेरापंथ संगठन को अक्षुण्ण बनाए रखने में समाज का भी अविस्मरणीय योगदान है। इससे पहले भी दीक्षा या बाल दीक्षा के विरोध में अनेक बार विधेयक आए। यद्यपि कोई भी विधेयक केवल तेरापंथ समाज के लिए नहीं था, सभी विधेयक जनरल रूप में आए थे। फिर भी तेरापंथ समाज ने हर बार ऐसे विधेयक का विरोध किया और वह उसमें सफल भी हुआ। बीकानेर में जो विधेयक पेश होना था उसमें भी कहीं तेरापंथ का नाम नहीं था, पर उसका लक्ष्य तेरापंथ की दीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाना था। यह बात विरोधी लोगों के प्रचार प्रसार की सामग्री देखकर स्पष्ट हो गई। प्रश्न हो सकता है कि तेरापंथ की दीक्षाओं का विरोध क्यों हुआ। बीकानेर, भिनासर, देशनोक आदि कुछ क्षेत्रों के लोग तेरापंथ के पुश्तैनी विरोधी थे। दशाब्दियों तक यह स्थिति मैंने देखी है। दीक्षा विरोध के समय तक उनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, विरोध के स्वर मंद हुए, अनुकूलता बढ़ी। अब तो इन क्षेत्रों के लोग काफी निकट हो गए। धार्मिक सहिष्णुता का विकास होने से ही धर्म संप्रदायों में सौहार्द और निकटता संभव है। फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश। तारानगर से विहार कर हम चूरू गए, वहां कुछ दिन ठहरे, फिर रतन नगर, रामगढ़ होते हुए फतेहपुर पहुंचे। वहां हमारा प्रवास आजाद भवन में था। वहां फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश सर पैट्रिक स्पेंस ने दर्शन किए। उनके साथ उनकी पत्नी एच मेरी स्पेंस भी थी। वे 2 दिन फतेहपुर रुके। साधुओं के आचार विचार की पूरी जानकारी पाकर बोले, आचार्य जी, आप कोर्ट कचहरी में गवाही देते हैं या नहीं? मैंने कहा, यह हमारी विधि नहीं है। वे बोले, इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि आप लोगों को कोर्ट में गवाही देनी चाहिए। इससे हमारे काम में बहुत सुविधा हो जाएगी। सही साक्ष्य के अभाव में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप लोग असत्य संभाषण नहीं कर सकते। आपसे अधिक प्रामाणिक साक्षी कौन हो सकता है? न्यायाधीश महोदय की बात वहां उपस्थित अनेक व्यक्तियों को अच्छी लगी। मैंने अपना चिंतन स्पष्ट करते हुए कहा, यह बात सही है
कि साधु असत्य नहीं बोलता, इसलिए न्यायाधीश को उसके साक्ष्य में सुविधा हो सकती है। पर यह बात भी उतनी ही सही है कि वह किसी को आघात पहुंचाने वाला सत्य नहीं बोल सकता। एक अंधे को अंधा कहने से मानसिक कष्ट होता है, ऐसी भाषा साधु के लिए वर्जित मानी गई है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की गलती देखकर साधु उसकी साक्षी देगा तो उसका परिणाम गलती करने वाले के लिए कष्टदायी होगा। इस दृष्टि से भगवान महावीर ने असत्य की तरह अप्रिय और अनिष्टकर सत्य को भी त्याज्य बताया है। इस कथन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने वक्तव्य में जैन मुनि की साधना और तेरापंथ धर्म संघ की गतिविधियों के बारे में श्रद्धासिक्त विचार प्रकट किए। भिक्षा विरोधी विधेयक। उन दिनों दीक्षा और भिक्षा के विरोध में विधेयक आते ही रहते थे। यद्यपि जैन साधुओं की भिक्षा विधि विधेयक का विषय बन ही नहीं सकती, फिर भी गडरी प्रवाह में उचित अनुचित की समीक्षा कौन करता है। शब्द की समानता के आधार पर भिखारियों और जैन साधुओं की भिक्षा विधि को एक मान लिया जाता है। हमारे सरदार शहर प्रवास के समय भिक्षा विरोधी विधेयक की चर्चा काफी मुखर थी। उस संदर्भ में दो महिलाएं एच मैरी स्पेंस और मिस सेफर्ड मिलने के लिए दिल्ली से आई। एच मैरी स्पेंस भारत में फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्पेंस की पत्नी थी। वह चिल्ड्रन सोसाइटी की अध्यक्ष थी। मिस फ्रेड सोशल मॉरल हाइजीन के ऑर्गेनाइजर और चिल्ड्रन सोसाइटी की उपाध्यक्षा थी। उनको हमारे पास लाने वाले थे छौगमलजी चोपड़ा गंगाशहर और नेमीचंद जी पिंचा सरदार शहर। उनकी व्यवस्था में वृद्धिचंद जी गोटी हर तरह से जागरूक थे। दोनों महिलाओं ने सूक्ष्मता के साथ साधुचर्या की जानकारी ली। जैन मुनि की भिक्षा विधि के बारे में उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। हाजिरी का दृश्य देखा, तेरापंथ धर्म संघ के विधि विधानों के बारे में समझा। उन सब बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वहां 2 दिन रहकर वे दिल्ली लौट गई। दिल्ली में वे लॉर्ड वेवल की बहन से मिली, उनको सारी बातें बताई। मिस वेवल बहुत खुश हुई। इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने पत्र में लिखा, इस यात्रा में हमारे 2 दिन स्वर्णिम रहे, हमें आनंद मिला। यह यात्रा हमारे लिए चिर स्मरणीय रहेगी। ओम अरहम।